एक साधारण सा मुर्गा और उसकी कीमत पूरे 2 करोड़ असरफियाँ। जब यह बात अकबर के दरबार में पहुंची तो हर कोई हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल बीरबल ने ऐसा दिमाग लगाया कि पूरा राज्य दंग रह गया। आखिर उस मुर्गे में ऐसा क्या राज छुपा था और कैसे एक मामूली चीज़ बन गई सबसे कीमती है। जानने के लिए दोस्तों देखते रहिए मज़ेदार और हैरान कर देने वाली कहानी सिर्फ आपके अपने चैनल ब्लूम टीवी 2 पर। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में दूर दूर से व्यापारी आया करते थे। कोई कीमती रेशम बेचता, कोई सोने चांदी के बर्तन, तो कोई दुर्लभ घोड़े। उस दिन भी दरबार सजा हुआ था। महल के बाहर हल्की बारिश हुई थी, इसलिए हवाओं में ठंडक थी। अकबर अब अपने सिंहासन पर बैठे दरबारियों की बातें सुन रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में एक साधारण सा मुर्गा था। वह आदमी सीधे बादशाह के सामने पहुंचा और बोला, जहां पना, मैं यह मुर्गा बेचने आया हूं। दरबारियों ने मुर्गे को देखा और हंस पड़े। वह कोई खास मुर्गा नहीं था। उसके पंख भी साधारण थे और देखने में बिल्कुल गांव के आम मुर्गों जैसा लगता था। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, इसकी कीमत क्या है? व्यापारी ने बिना घबराए जवाब दिया, 2 करोड़ असरफियाँ। यह सुनते ही पूरा दरबार थाकों में से गूंज उठा। किसी ने कहा, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। दूसरा बोला, इतने पैसे में तो पूरा गांव खरीद लें। लेकिन व्यापारी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने बड़े विश्वास से कहा, जहां पना, यह मुर्गा साधारण नहीं है। अकबर को बात दिलचस्प लगी। उन्होंने पूछा, ऐसी क्या खासियत है इसमें? तो व्यापारी ने जवाब दिया, यह मुर्गा जहाँ रहता है वहाँ कभी चोरी नहीं होती। रात में कोई अजनबी आए तो ये इतनी जोर से भौंक देता है कि पूरा इलाका जाग जाता है। इसके कारण कई बड़े घर बच चुके हैं। दरबारी ने फिर मजाक उड़ाया। तभी अकबर की नज़र बीरबल पर गई। बीरबल शांत बैठे सब सुन रहे थे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, क्या सच में कोई मुर्गा 2 करोड़ का हो सकता है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहाँ पना, किसी चीज़ की कीमत उसकी शकल से नहीं, उसके काम से तय होती है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, तो क्या तुम इस मुर्गे को 2 करोड़ में बेच सकते हो? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, अगर इजाज़त हो तो मैं इससे भी अधिक कीमत में बेच सकता हूँ। अब दरबारियों की आंखें फैल गईं। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल फंस जाएगा। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम यह मुर्गा 2 करोड़ में बेच दोगे तो हम मान लेंगे कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा। अगले दिन बीरबल मुर्गे को लेकर शहर के सबसे अमीर व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी का नाम सेठ हरिदास था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत कंजूस माना जाता था। सेठ ने मुर्गे को देखकर कहा, बीरबल जी, आप मजाक करने आए हैं क्या? बीरबल मुस्कुराए, नहीं सेठ जी, ये साधारण मुर्गा नहीं है। क्या यह सोने के अंडे देता है? सेठ ने हंसते हुए पूछा। नहीं, बीरबल बोले, लेकिन यह आपकी दौलत को चोरी होने से बचा सकता है। सेठ थोड़ा गंभीर हुआ। उसने कहा, कैसे? बीरबल धीरे धीरे उसके करीब गए और बोले, सुना है पिछले महीने आपके गोदाम से बहुत सारा माल चोरी हो गया था। सेठ चौंक गया। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे पूरे शहर को पता है, बीरबल बोले, और चोरों को भी। सेठ का चेहरा उतर गया। वह सचमुच परेशान था, क्योंकि कई बार चोरी हो चुकी थी। बीरबल ने मुर्गे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मुर्गा रात में अजनबी की आहट सुनते ही बांग देने लगता है। इसकी आवाज़ इतनी तेज है कि आसपास के लोग जाग जाते हैं। कई बड़े व्यापारी इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। सेठ अब ध्यान से सुन रहा था। बीरबल बोले, सोचिए, अगर आपकी एक रात की चोरी भी रुक जाए तो आपका कितना नुकसान बच सकता है। तो सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बात तो सही है, लेकिन अगले ही पल उसने पूछा, फिर भी इसकी कीमत 2 करोड़ बहुत ज़्यादा है। बीरबल मुस्कुराए, सेठ जी, आपकी तिजोरी में जितना धन है उसके मुकाबले 2 करोड़ कुछ भी नहीं है।
अगर यह मुर्गा आपकी संपत्ति बचा दे तो यह सस्ता सौदा होगा। सेठ सोच में पड़ गया। उधर बीरबल जानते थे कि सिर्फ बातों से सौदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उस रात बीरबल ने शहर के चौकीदारों से गुप्त रूप से बात की। उन्होंने कहा कि आधी रात को सेठ के गोदाम के पास शोर मचाया जाए, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए। रात हुई, मुर्गा सेठ के घर में था। जैसे ही बाहर हलचल हुई, मुर्गा जोर जोर से बांग देने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर नौकर जाग गए, चौकीदार भी दौड़ पड़े। सेठ डर कर बाहर आया। जब उसे पता चला कि कुछ लोग गोदाम के आसपास घूम रहे थे तो वह घबरा गया, लेकिन उसका माल सुरक्षित था। सुबह होते ही सेठ ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल जी, उसने कहा, आप सही थे। अगर यह मुर्गा ना होता तो शायद फिर चोरी हो जाती। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था ना, इसकी कीमत इसके काम से तय होती है। सेठ अब पूरी तरह प्रभावित हो चुका था, लेकिन उसकी आदत कंजूसी की थी। उसने कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन 2 करोड़ बहुत ज़्यादा हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं आपको सोचने के लिए 1 दिन और देता हूँ, लेकिन याद रखिए, कल के बाद यह मुर्गा किसी और को बेच दिया जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहाँ से चले गए। सेठ पूरी रात सोचता रहा। उसे अपने खजाने की चिंता थी। उसे लगने लगा कि अगर यह मुर्गा किसी और व्यापारी ने खरीद लिया तो वही सुरक्षित रहेगा और उसका नुकसान होता रहेगा। अगली सुबह वह खुद बीरबल के घर पहुंचा। उसने कहा, मैं यह मुर्गा खरीदने को तैयार हूँ। लेकिन बीरबल ने शांत से चेहरे से कहा, अब इसकी कीमत बढ़ चुकी है सेठ जी। सेठ चौंक गया। क्यों? बीरबल बोले, कल रात इसने एक और चोरी रुकवाई है। अब इसकी कीमत 2.5 करोड़ है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि पूरा शहर हैरान रह गया। सेठ हरिदास कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में लालच, डर और चिंता तीनों एक साथ चल रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर उसने यह मुर्गा नहीं खरीदा तो भविष्य में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ 2.5 करोड़ की रकम सुनकर उसका दिल कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, बीरबल जी, इतनी बड़ी रकम देना आसान नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेठ जी, नुकसान हमेशा वही होता है जहाँ सावधानी कम होती है। आपने खुद देखा है कि यह मुर्गा कितना काम का है। सेठ सोच में पड़ गया। तभी बीरबल ने एक और बात कही, आप चाहें तो इसे मत खरीदिए, लेकिन फिर अगर कल को आपके गोदाम में चोरी हो जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा। यह सुनते ही सेठ बेचैन हो गया। उसे अपने खजाने की चिंता सताने लगी। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं इसे खरीद लूँगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? सेठ ने पूछा। इस मुर्गे का पूरा ध्यान रखना होगा, इसे अच्छा खाना देना होगा और कभी मारना पीटना नहीं होगा। सेठ ने तुरंत हामी भर ली। उसके लिए अब सबसे ज़रूरी अपनी दौलत की सुरक्षा थी। कुछ ही देर बाद सौदा तय हो गया। 2.5 करोड़ असरफियाँ बीरबल को दे दी गई और मुर्गा सेठ के हवाले कर दिया गया। पूरा शहर इस खबर से गूंज उठा। लोग चौक चौराहों पर एक ही बात कर रहे थे, एक साधारण मुर्गा 2.5 करोड़ में बिक गया। दरबारियों तक भी यह खबर पहुंच गई। सभी को यकीन नहीं हो रहा था। किसी ने कहा, जरूर बीरबल ने कोई चाल चली है। दूसरा बोला, कोई आदमी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अगले दिन दरबार बुलाया। सुबह दरबार लगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया, पूछा, क्या यह सच है कि तुमने उस मुर्गे को 2.5 करोड़ में बेच दिया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी जहाँ बना। तो यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे? वह तो साधारण मुर्गा था। बीरबल मुस्कुराए, जहाँ पना, दुनिया में कई चीज़ें साधारण दिखती हैं, लेकिन सही समय पर वही सबसे कीमती बन जाती है। अकबर ने कहा, हमें पूरी बात बताओ। तब बीरबल ने सारी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे उन्होंने सेठ के मन में सुरक्षा की भावना जगाई,
कैसे उसे उसके नुकसान का डर याद दिलाया और कैसे मुर्गे को एक साधारण जानवर नहीं बल्कि सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पेश किया। दरबारियों के चेहरे उतर गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने ताकत से नहीं बुद्धि से सौदा किया था। लेकिन तभी एक दरबारी खड़ा हुआ। उसका नाम मिर्जा कासिम था और वह हमेशा बीरबल से जलता था। वह बोला, जहाँ पना, इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है? बीरबल ने डर दिखाकर सौदा कराया है। तो बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर किसी को आने वाले नुकसान का एहसास दिलाना, डर दिखाना है, तो व्यापारी रोज यही करते हैं। अकबर हल्का मुस्कुराए। बीरबल ने आगे कहा, हर चीज़ की कीमत उसके बनाने में नहीं, उसके महत्व में होती है। एक साधारण ताला लोहे का होता है, लेकिन लोग उसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वह सुरक्षा देता है। यही बात उस मुर्गे पर भी लागू होती है। दरबार में बैठे कई लोग सिर हिलाने लगे। अकबर अब पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मजाक में पूछा, तो क्या तुम किसी भी साधारण चीज़ को करोड़ों में बेच सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहाँ पना, अगर लोगों की ज़रूरत समझ ली जाए तो साधारण चीज़ भी अनमोल बन जाती है। इतने में दरबार के बाहर हलचल हुई। खबर आई कि शहर में एक बड़े व्यापारी के घर चोरी हो गई। यह सुनते ही सभी चौंक गए। अकबर ने पूछा, किसके घर? सैनिक ने जवाब दिया, जहाँ पना, उस व्यापारी के घर जिसने हाल ही में अपने चौकीदार हटाए थे। बीरबल ने धीरे से कहा, यही फर्क होता है सावधानी और लापरवाही में। अब अकबर पूरी तरह समझ चुके थे कि बीरबल ने केवल मुर्गा नहीं बेचा था, बल्कि सुरक्षा का भरोसा बेचा था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, इस बार तो तुमने हमें भी हैरान कर दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उधर सेठ हरिदास अपने घर में उस मुर्गे का खास ख्याल रखने लगा। उसने उसके लिए अलग जगह बनवाई, अच्छे दाने मंगवाए और रात में पहरे भी मजबूत कर दिए। धीरे धीरे उसके यहाँ चोरी की घटनाएं बंद हो गईं। अब शहर के दूसरे व्यापारी भी सोचने लगे कि सुरक्षा पर खर्च करना नुकसान नहीं, समझदारी है। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी जो पहले उस मुर्गे का मजाक उड़ा रहे थे, बीरबल के पास आने लगे। कोई कहता, हमें भी ऐसा मुर्गा चाहिए। कोई कहता, हमारे गोदाम की रखवाली के लिए भी कुछ उपाय बताइए। बीरबल बस मुस्कुराते रहते थे। एक दिन अकबर ने अकेले में बीरबल से पूछा, सच सच बताओ, क्या वह मुर्गा सच में इतना खास था? बीरबल हंस पड़े। जहाँ बना, मुर्गा तो साधारण ही था। खास चीज़ थी इंसान का डर और उसकी सुरक्षा की चाह। अकबर कुछ पल तक बीरबल को देखते रहे, फिर हंसते हुए बोले, तुम्हारी यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उस दिन के बाद पूरे राज्य में कहानी मशहूर हो गई कि बीरबल ने एक साधारण मुर्गे को करोड़ों में बेच दिया और अकबर तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग जब भी किसी चीज़ की असली कीमत समझना चाहते हैं तो इस कहानी का उदाहरण जरूर देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, असली कीमत हमेशा चीज़ की नहीं, उसकी अहमियत की होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धि से फिर साबित कर दिया कि समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।